अगर ये मुझे परमानेंटली डिस्क्वालीफाई कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा, अगर मुझे रीइंस्टेट कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं पार्लियामेंट के अंदर हूं या बाहर हूं, कहां हूं। मैंने आपसे कहा मुझे अपनी तपस्या करनी है, मैं उसको करके दिखाऊंगा। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, मैं पूछता जाऊंगा। मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा मैं राहुल गांधी की। जी हां, लोकसभा की सदस्यता रद्द किए जाने के बाद आज राहुल गांधी ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया, उनके चेहरे से कहीं तक ये नहीं लग रहा था कि वो खौफजदा हैं या फैसले से मायूस हैं, बल्कि वो कह रहे हैं कि मैं पार्लियामेंट में रहूं या न रहूं, मैं संसद के अंदर रहूं या संसद के बाहर, और अगर मुझे जेल में भेज दिया जाए तब भी जो मैं मुहिम लेकर के चला हूं, जो मैंने तपस्या शुरू की है, वो तपस्या मेरी जारी रहेगी, वो अब रुकने वाली नहीं है, और मैं ये तपस्या देश के लिए कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि दरअसल मैं आज यही कहने के लिए आया हूं कि लोकतंत्र पर हमला किया जा रहा है। उन्होंने अडानी को भी निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि दरअसल मैंने सवाल उठाया कि जो अडानी की शेल कंपनी है उसमें 20,000 करोड़ रुपया आए कहां से, ये किसका 20,000 करोड़ है, यह मैंने सवाल कर लिया। तो उसकी लीपापोती करने के लिए यह हमारे खिलाफ कार्रवाई हुई है, लेकिन इस कार्रवाई से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जो मेरा सवाल है वो सवाल मैं उठाता रहूंगा, उसमें मैं अब रुकने वाला नहीं हूं। देखिए कि राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा और किस तरीके से निशाना बनाया। आप सबसे काफी बार बोला है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है और इसका हमको हर रोज नए नए उदाहरण मिल रहे हैं। सवाल मैंने एक ही पूछा था, फाउंडेशन पे जाता हूं, अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, उसमें 20,000 करोड़ रुपया किसी ने इन्वेस्ट किया। अदानी जी का पैसा नहीं है, अदानी जी का इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है, पैसा किसी और का है। सवाल यह है, ये जो 20,000 करोड़ रुपए हैं ये किसके हैं, यह सवाल मैंने पूछा। मैंने पार्लियामेंट हाउस में प्रूफ देके, जो मीडिया रिपोर्ट से मैंने निकाला, अदानी जी और नरेंद्र मोदी जी के रिश्ते के बारे में डिटेल में बोला। रिश्ता नया नहीं है, रिश्ता पुराना है। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सीएम बने थे तब से रिश्ता है, और उसके बहुत सारे पब्लिक प्रूफ्स हैं। हवाई जहाज में मैंने फोटो दिखाई, नरेंद्र मोदी जी बड़े कंफर्ट में बैठे हुए थे अपने दोस्त, अपने मित्र के साथ, पार्लियामेंट में मैंने दिखाई। यह सवाल मैंने पूछा। फिर मेरी स्पीच को एक्सपंज किया गया। मैंने स्पीकर को डिटेल चिट्ठी लिखी, पॉइंट बाय पॉइंट, कि मैंने कहा कि एयरपोर्ट्स अदानी जी को रूल बदल के दिए गए हैं, ये लीजिए रूल की कॉपी जिसको बदला गया है। चिट्ठी लिखी, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मेरे बारे में मंत्रियों ने पार्लियामेंट में झूठ बोला कि मैंने विदेशी ताकतों से मदद मांगी। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है। मैंने कहा स्पीकर से, मैंने जाके कहा स्पीकर सर, पार्लियामेंट का नियम है कि अगर किसी मेंबर पर कोई एक्यूजेशन लगाता है तो उस मेंबर को जवाब देने का हक होता है।
मैंने एक चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। दूसरी चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। फिर मैं स्पीकर के चेंबर में गया। मैंने स्पीकर सर से कहा, स्पीकर सर, ये कानून है, ये रूल है, इन्होंने झूठा आरोप लगाया है, मुझे आप बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं? स्पीकर सर मुस्कुराते हैं, कहते मैं नहीं कर सकता। और फिर उसके बाद आपने सबने देखा क्या हुआ। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, मैं पूछता जाऊंगा। मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके, धमका के, जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते, नहीं, मेरी वो हिस्ट्री नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। किसी चीज से नहीं डरता हूं, यह सच्चाई है। राहुल गांधी से कई सवालात भी किए गए, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि दरअसल मैं अदालत के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। अब यह मामला कोर्ट में है, कोर्ट इसका फैसला लेगा। हां, अगर आपको बहुत मालूमात हासिल करनी है तो जो हमारे वकील हैं उनसे आप बात कर सकते हैं, लेकिन मैं अदालत के फैसले पर कुछ भी नहीं कहूंगा। देखिए, लीगल मैटर है, लीगल मैटर है। मैं हिंदुस्तान के लीगल सिस्टम को रिस्पेक्ट करता हूं। मैं लीगल मैटर पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात नहीं करना चाहता हूं। हाँ संजीव, अगर आपके लीगल सवाल होंगे तो आप हमारी लीगल टीम से पूछ लीजिए। इसके साथ ही राहुल गांधी से कहा गया कि क्या आपको यह फंसाने की कोशिश की जा रही है, मैक्सिमम सजा क्यों रखी गई, तो उन्होंने कहा कि दरअसल हमें लोकसभा में जाने से रोकना था। वो चाहते थे कि मैं लोकसभा ना जाऊं, क्योंकि अगर मैं लोकसभा जाता तो सवाल करता अडानी पर, सवाल करता मोदी और अडानी के रिश्तों पर, सवाल करता कि ये जो शेल कंपनी में 20,000 करोड़ रुपया आए हैं, ये आए कहां से, और इसीलिए हमें रोकने के लिए मुझे डिस्क्वालीफाई किया गया है। ये राहुल गांधी का कहना है। बहरहाल देखिए उन्होंने कैसा जवाब दिया। मुझे उम्मीद में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, चाहे मुझे सदस्यता मिले ना मिले, मैं अपना काम करूंगा। अगर ये मुझे परमानेंटली डिस्क्वालीफाई कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा। अगर मुझे उम्मीद में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, चाहे मुझे सदस्यता मिले ना मिले, मैं अपना काम करूंगा। अगर ये मुझे परमानेंटली डिस्क्वालीफाई कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा। अगर मुझे रीइंस्टेट कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं पार्लियामेंट के अंदर हूं या बाहर हूं, कहां हूं। मैंने आपसे कहा मुझे अपनी तपस्या करनी है, मैं उसको करके दिखाऊंगा। मुझे रीइंस्टेट कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं पार्लियामेंट के अंदर हूं या बाहर हूं, कहां हूं। मैंने आपसे कहा मुझे अपनी तपस्या करनी है, मैं उसको करके दिखाऊंगा। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, मैं पूछता जाऊंगा। मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। तो देखा आपने कि राहुल गांधी के चेहरे पर ना तो खौफ है ना तो मायूसी है, बल्कि वही जोश है, वही जज्बा है। और इस वक्त जो हिंदुस्तान में हंगामा मचा हुआ है, प्रोटेस्ट चल रहा है, वो भी देखने के काबिल है। बहरहाल इस मामले में अब तमाम लोग जो है वो मुत्तहिद हो गए हैं और राहुल गांधी अब मजीद मजबूत लीडर नजर आ रहे हैं। शुक्रिया।